हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टारो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट। और मैं आपसे हर हफ्ते मुलाकात करती हूँ और हम बात करते हैं आपकी वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सितारों ने क्या खास प्लान किया है आपके लिए फॉर दिस वीक, यानी कि फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर टू 16th ऑफ अक्टूबर। शुरुआत करेंगे एरीज यानी मेष राशि से। तो आपके लिए वीक की शुरुआत ही अच्छे फाइनेंशियल न्यूज से होती हुई शुरू दिखाई दे रही है। अगर आपने कोई ऑलरेडी रिस्क पास में लिए थे रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, तो आपको वहां से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिल सकते हैं। ये जो फेस्टिविटीज का माहौल चल रहा है ना, इसमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है थोड़ी सी और इम्प्रूव कीजिए। इससे क्या होगा, घर पे भी खुशियां मिलेंगी और आपका सोशल फ्रंट भी थोड़ा और एक्टिव होना शुरू होगा। उसके साथ साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए भी वीक बुरा नहीं है। और आपके स्टाफ मेंबर्स या जिनके साथ आप काम करते हैं, तो उनके अगर आप उनसे अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, यानी कि बातचीत और बढ़ाएंगे, तो आपको अच्छे करियर में रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को नई लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के भी योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपके कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन से और जो आप हेल्थ के फ्रंट पर छोटी छोटी प्रोग्रेस आपकी हो रही है ना, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट बुक किया हुआ था, तो उसका पोजेशन भी मिल सकता है। उसके साथ साथ अपनी लव लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देकर चलें टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक, जहाँ पे एक टेस्टिंग फेज हो सकता है आप दोनों के लिए। हो सकता है कि आप में से दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो या तो मूड अच्छा ना हो, या फिर कुछ बातों को लेकर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट महसूस करें। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रख के चलें ताकि रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 17, 17 और लकी कलर रहेगा नेवी ब्लू। टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नजर आता है अगर आप अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो किसे पसंद करते हैं तो उसे प्रपोज भी कर सकते हैं। आपके वर्क फ्रंट पर भी आपकी क्यूरियोसिटी, आपके इनोवेटिव आइडियाज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। उसके साथ साथ अपने जॉब गोल्स को लेकर जो लोग चिंतित थे, तो अपने एटीट्यूड को ज़रा पॉजिटिव रखिए। हार्डवर्क में कमी मत आने दीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। दूसरे लोग जो अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंता बनाए हुए थे, तो उनके लिए भी समय अच्छा नज़र आ रहा है। कोई नई सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है। कुछ लोग साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, या आप में से कुछ लोग अपनी हॉबी को भी प्रोफेशनली लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। फैमिली फ्रंट की बात करें तो ओवरऑल अच्छा माहौल नज़र आता है। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कोई नई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे या लीगल हैसल्स चल रहे थे, तो अब उससे भी छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही साथ इस वीक का जो मूल मंत्र है वो ये कि स्ट्रेस से दूर रहना, जो मुमकिन नहीं न होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है। इसलिए कुछ भी करके अपने आप को समय देना ज़रूर शुरू कीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में टाइम जो है वो ज़रूर बिताना चाहिए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा पिंक। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने आप को जितना क्रिएटिव कामों में उलझा के रखेंगे, उतना रिलैक्स भी कर पाएंगे और प्लस सेल्फ मोटिवेशन आप ज़रूर महसूस करेंगे। उसके साथ साथ फिटनेस तो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ ही रही है, पर आप कोई नया एक्सरसाइज रूटीन भी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी न किसी टेंशन में थे या कोई लीगल बैटल चल रहा था, तो अब वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं नज़र आ रहा। अगर करना ही है, कोई चीज़ प्लान है या इट्स पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल रूटीन, तो किसी एक्सपर्ट की या किसी रिसर्चर की सलाह लिए बिना आपको अपना पैसा इन्वेस्ट इस वीक नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, अपनी बातचीत को नियंत्रण रखने इस वीक जो है वो काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके बिहेवियर से ऑफेंडेड भी महसूस कर सकते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं चेंज ऑफ जॉब का सीन बन सकता है। या तो वो वॉलंटरी हो, या फिर जो है उनका डिपार्टमेंट भी या कोई और असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट में भी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर ट्रैवल करना ही है, तो कोशिश कीजिए कि अपने ट्रिप को बहुत बारीकी से प्लान किया जाए, ताकि कहीं पर भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा पैरेट ग्रीन। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि इस वीक अपनी पेशेंस को बनाए रखें और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को भी कूल और काम रखना ज़रूरी होगा। इवेंचुअली सब काम होंगे, लेकिन हड़बड़ाहट में चीज़ें बिगड़ ज़रूर सकती हैं।
तो अगर आप अपने वर्क प्लेस पर सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच में एफिशिएंसी जो है वो लानी चाहिए। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा कि हड़बड़ाहट में चीज़ें सिर्फ बिगड़ेंगी। तो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को खुद तक रखें। बहुत ज़्यादा उन्हें उन्हें अपने कलीग्स के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस ना करें। लेकिन जब आप चीज़ों को फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हों तो अपने बॉसेस से डिस्कस करना ना भूलें। इस वीक आप अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट जो है वो ज़रूर एक नियमित वर्कआउट, एक डिसिप्लिन्ड वर्कआउट की ज़रूरत होगी, लेकिन ओवरऑल फिटनेस में कोई चैलेंज नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। जो लोग सेल परचेज़ का काम करते हैं, स्पेशली मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो इस वीक आपको गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। उसके साथ-साथ अपने पेरेंट्स या अपने घर के बड़ों के साथ एक कंपैशनेट और रिस्पेक्ट वाला मोमेंट जो है वो एन्जॉय करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर उन्हें वो अपने मुँह से कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो आप अवेलेबल रहें। उसके साथ-साथ अपनी आपके लव फ्रंट की बात अगर करें, तो थोड़ा-सा अटेंटिव रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हों, लेकिन सामने वाला जो है वो उतना क्लियर ना हो। तो रिश्ते में क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, तभी अपने रिश्ते को आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। जो लोग ट्रैवल के बारे में प्लान कर रहे हैं इस वीक, स्पेशली बाय रोड अगर ट्रैवल है, तो कहीं न कहीं कुछ-कुछ थोड़े-मोटे डिलेज़ जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 15 और लकी कलर रहेगा फॉरेस्ट ग्रीन। एरीज़ से कैंसर तक की बात की है हमने, अभी बहुत सी राशियाँ बची हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो वॉइस। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आपका आउटलुक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वीक। आप ओवरऑल प्रोफेशनली बात करें तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं या प्रोबेबली अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसे इन फ्यूचर कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस बारे में भी रिसर्च काम कर सकती है। कुछ लोग ऑडिटिंग या अकाउंट्स को हैंडल करने में भी अपने आप को व्यस्त महसूस कर सकते हैं इस वीक। इस वीक आपको एक काम और करना है, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि यही आपको स्पेशली अगर हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी काफ़ी मदद करेगा। उसके साथ-साथ कोशिश करना है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहें और बहुत ज़्यादा जंक फूड पर निर्भर ना रहें। आपकी फैमिली फ्रंट में भी ओवरऑल चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, सिर्फ़ कहीं न कहीं कुछ लोग आपकी कुछ कही हुई बातों से ऑफेंडेड फ़ील कर सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बल्कि अगर कोई बात आपको पता चलती है कि जिसे किसी को बुरी लगी, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ज़रूर किया जाए। ओवरऑल लव रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ एक छोटा-सा ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके श्योर हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी उसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा येलो। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए ये जो हाई रिस्क हाई रिटर्न मोड है ना इन्वेस्टमेंट वाला, वो थोड़ा-सा काम ज़रूर करेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप किसी से सलाह-मशवरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो। आपके पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि कम्युनिकेशन। आप अपनी बातचीत से कोई भी इश्यू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और ख़ासकर ये इश्यूज़ जो प्रोफ़ेशनल फ्रंट पर चल रहे हैं ना, तो यू ऑलरेडी हैव अ वे विद वर्ड्स, तो आपको इस गुण को ज़रूर काम में लाना चाहिए ताकि आपकी रैपो आपके सीनियर्स के साथ या आपके कलीग्स के साथ कहीं डिस्टर्ब ना हो। उसके साथ-साथ एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना ज़रूरी होगा अगर अच्छी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं तो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ या दूर के रिश्तेदारों के साथ समय भी बिताने का मौका मिलेगा। कोई फैमिली फंक्शन या कोई सोशल गैदरिंग का इनवाइट भी आ सकता है। और उसके साथ-साथ आप बात करें आपके लव फ्रंट की, तो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए ताकि ये जो इमोशनल क्वोशंट कहीं न कहीं मिस हो रहा है ना, उसे वापस जो है वो फुलफ़िल किया जाए। इस समय जो है वो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन नेगोशिएट जब करना है तो आपको पूरा ज़ोर लगा देना चाहिए क्योंकि आपके लिए एक अच्छी बार्गेन डील मिलते हुए नज़र आ रही है। उसके साथ-साथ अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने सामान का, अपने डॉक्यूमेंट्स का ज़रूर ध्यान रख के चलें, वरना कहीं न कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा नेवी ब्लू। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि आ रही है आपके लव फ्रंट से। किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कर सकते हैं क्योंकि समय बेहतरीन है, समय सपोर्टिव है, तो मोस्ट लाइकली उनका जो आंसर है वो हाँ ही होगा।
प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जो आपने शायद जिस एरिया में अभी तक वेंचर नहीं किया है, वहाँ से भी आपके लिए अच्छे ऑफ़र्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने प्रोफेशनल गोल्स या डिज़ायर्स को कन्वर्ज करने के लिए या प्रोग्रेस आगे करने के लिए आपको किसी से बातचीत करनी चाहिए, जो आपके लिए सही मार्गदर्शन कर सके। उसके साथ-साथ बात करें आपके फाइनेंशियल फ्रंट की, तो इस वीक ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जैकपॉट लग सकता है। यानी कि कहीं पैसा किसी को देकर आपने कहीं लोन दिया था किसी को और वो पैसा वो वापस करना भूल गए थे, तो वहाँ से पैसा भी मिल सकता है। कहीं पेंडिंग पेमेंट जो है वो थी, वहाँ से वापस आ सकती है, या फिर कहीं पैसा फँसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वहाँ से भी अब पैसा आने के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ जो है वो बढ़िया नज़र आ रही है। आप फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे और उसे इम्प्रूव भी कर सकेंगे। जो लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उन्हें ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान देकर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं किसी डिस्प्यूट का हिस्सा या किसी कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बनते हुए ज़रूर नज़र आ रहा है। उसके साथ-साथ जो लोग अपनी प्रॉपर्टी में मूव करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव रहेगा। पेरेंटल हेल्थ को ज़रूर थोड़ी अटेंशन चाहिए हो सकती है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द वीक, इसलिए ध्यान देकर चलिएगा और अवेलेबल रहिएगा। इस वीक लकी नंबर रहेगा आपका 4 और लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत रहेगी अगर आप हेल और हार्टी महसूस करना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ फ्रंट पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है। एक नया एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूर अपना सकते हैं, ताकि आपका स्टैमिना भी बिल्ड होना शुरू हो और सेहत के प्रति आप जागरूक भी रहें। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, लेकिन सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत। जो लोग सेल्फ स्टार्टर्स हैं, स्पेशली अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया वेंचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीक काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। और जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो उन्हें भी थोड़ा सा अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, और प्लानिंग को भी किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, किसी से राय मशवरा करना चाहिए। लव फ्रंट पर फ्लर्ट करने से काम नहीं चलेगा, इनफैक्ट आप किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, इसलिए अपनी लव लाइफ को क्लीन और क्लियर रख कर चलें। इस वीक आप जो है एक वकेशन के बारे में, स्पेशली एक लॉन्ग अवेटेड वकेशन को भी प्लान किया जा सकता है। कई लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रिप, भले वो प्रोफेशनल पर्पज से हो या पर्सनल पर्पज से भी मैच्योर होते हुए नजर आता है। ओवरऑल अपने लव्ड वंस के साथ या क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी आपको समय बिताने का मौका ज़रूर मिलेगा। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 7 और लकी कलर रहेगा फिरोजी। एरीज से कैंसर तक की बात हो गई और लियो से स्कॉर्पियो तक की बात हो गई। अभी भी 4 राशियां बची हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो वॉइस। रेडियो वॉइस। सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय व्यतीत हो सकता है इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कुछ लोग जो है उनसे दूर के रिश्तेदार उनके साथ कुछ समय के लिए रहने आ सकते हैं, या आप भी अपने रिलेटिव्स को जाकर विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर लाइमलाइट में आने के लिए थोड़ी और सिंसियर एफर्ट्स करने की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग्स, आपके काम जो पेंडिंग काम अटके हुए थे, आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं उन्हें निपटाने में। बस थोड़ा-सा आपको पोलाइट रहना चाहिए, और ये डिमांड करने में कि मुझे मदद चाहिए, आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसके साथ-साथ जो हार्ड अर्न्ड मनी आपकी है, उसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही, कहीं न कहीं चीज़ें बैकफ़ायर भी हो सकती हैं। इसलिए एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की ओर अगर आप अपने पैसे को अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो समय बुरा नहीं है। हेल्थ के पक्ष पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट की ज़रूरत होगी, अगर आप जो है वो अच्छी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं तो। आप में से कुछ लोग कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इनफैक्ट आपका ड्रीम होम भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी इंटरेस्टिंग शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, या तो किसी सोशल गैदरिंग में या फिर जर्नी में। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 5 और लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पेंडिंग ड्यूज भी रिकवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियली तो ये वीक काफ़ी खूबसूरत नजर आता है। उसके साथ साथ आप आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। कोई डिफरेंसेस चल रहे थे तो अब उन्हें रिजॉल्व करने का मौका है। वर्क फ्रंट की आपकी बात करें तो किसी इन्फ्लुएंशियल या एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपका कनेक्शन इंप्रूव होगा। कनेक्शन जो है नेटवर्क भी इस वीक आपका बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी मुनाफा होते हुए नज़र आ रहा है।
वर्क फ्रंट पर आपको सिर्फ एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जिन्होंने अभी-अभी जॉब को जॉइन किया है, कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत होगी और कोशिश कीजिए कि अपने फ़ोकस को कहीं पर भी हिलने-डुलने ना दें। इस वीक रेगुलर जिम वर्क या योगा आपको फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बेहतर महसूस करने में आपकी मदद करेगा। फैमिली भी आपको कुछ ज़िम्मेदारियों से नवाज़ सकती हैं, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारियाँ अपनी उनसे रिलेटेड जो उन्होंने काम दिया है, उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो बाकी सब चीज़ें थोड़े समय के लिए फिर भी इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होगी टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द वीक। इस वीक अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी प्लान कर रहे हैं तो शायद वेदर बहुत ज़्यादा साथ ना दें, इसलिए कुछ भी प्लान करने से पहले एक बार वेदर रिपोर्ट चेक कर कर ही आगे बढ़ें। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा पिंक। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि प्रोफेशनल फ्रंट पर जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे थे क्लोजली, वो आपकी परफॉर्मेंस से, आपके इनोवेटिव आइडियाज से, अप्रोच से आपके इम्प्रेस हो सकते हैं अब। ओवरऑल ये वीक जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है मनी फ्रंट से भी। तो कहीं से कुछ पेंडिंग था, तो वो आ सकता है। कोई लोन आपने अप्लाई किया था तो अब वो रिलीज़ हो सकता है, डिसबर्स हो सकता है, अप्रूव हो सकता है। लव लाइफ में भी अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके ये फीलिंग जो है ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, आप इस फीलिंग को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से मुलाकात भी हो सकती है। इस वीक फैमिली फ्रंट पर भी आप बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने के भी योग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी कोई आउटिंग प्लान की जाती है। और उसके साथ-साथ फिज़िकली और मेंटली जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए आपको रेस्ट भी करना है, वर्कआउट भी करना है और बैलेंस इन दोनों चीज़ों में बनाकर रखना है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा येलो। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की। इस वीक हो सकता है कि आपको रिस्क लेने पड़े, कुछ टफ डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़े, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो आपके फ़ेवर में होंगी। जिसे कहते हैं ना सुकून महसूस होगा, तो वो ज़रूर महसूस होगा आपको इस वीक। प्रोफ़ेशनली हम बात करें तो ये समय है जब आपको नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा या नई स्किल्स सीखने को कहा जा सकता है। कुछ लोग जो है वो केटी यानी नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए उन्हें कहीं डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट कंट्री में जाना पड़ सकता है। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके परिवार वाले या जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनसे डिस्कशन में नए बिज़नेस आइडियाज़ निकल सकते हैं या नई बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ पर भी आप काम कर सकते हैं। सोशल फ्रंट जो है वो एक्टिव रहेगा, कहीं न कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है और साथ ही साथ फाइनेंशियली जो चीज़ें पेंडिंग चल रही थी या कहीं अटकी हुई थी, अब वो भी उनके भी रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ भी समय अच्छा बिता पाएँगे और जो ये इमोशनल क्वोशंट कहीं न कहीं मिसिंग था, वो भी वापस रिकवर कर पाएँगे। सेहत से जुड़ी हुई टेंशन्स जो हैं, अब आपको परेशान ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सेहत में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब क्विक रिकवरी जो है वो ज़रूर नज़र आती है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा डार्क ग्रीन। अब समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी और हम फिर से बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मेरा नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक। और आप अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यू मे लॉग ऑन टू माय वेबसाइट www.askmanisha.com या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आस्क मनीषा सर्च करेंगे तो मैं मिल ही जाऊंगी। हैव अ सुपर ब्लेस्ड वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू।